क्लास 5 साइंस चैप्टर 7 सॉइल मिट्टी, सॉइल प्रोफाइल, सॉइल एरोजन, सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल मतलब मिट्टी और कंजर्वेशन उसका संरक्षण। व्हाट डू यू डू विद सॉइल राइट हियर, मिट्टी का क्या यूज करते हैं आप, लिखिए। सॉइल इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लैंड एज प्लांट ग्रो इन। मिट्टी जो है जमीन का एक महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि पौधे इसी में ही ग्रो करते हैं। लेट्स रीड इन डिटेल अबाउट सॉइल एंड इट्स कंपोजिशन। पढ़ते हैं हम सॉइल के बारे में और उसके कंपोजिशन के बारे में। सॉइल, द टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज सॉइल। पृथ्वी की जो क्रस्ट होती है, पृथ्वी की जो सतह होती है, उसका सबसे ऊपरी जो पार्ट है वो मिट्टी है। सॉइल इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बीइंग, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स ग्रो इन सॉइल, पौधे मिट्टी में उगते हैं। दे ऑब्जर्व मिनरल एंड वाटर फ्रॉम सॉइल, वे मिनरल और वाटर मिट्टी से प्राप्त करते हैं। मैनी स्मॉल एनिमल्स लिव इन सॉइल, बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल्स जो है वो मिट्टी में ही रहते हैं। मिनरल्स एंड ऑल मेटेलिक ओर्स, मिनरल्स खनिज लवण और जितने भी मेटेलिक ओर्स हैं वो मिट्टी में ही पाए जाते हैं। कंपोजिशन ऑफ सॉइल, सॉइल कैसे बनती है। सॉइल इज ए मिक्सचर ऑफ मिनरल पार्टिकल्स, सॉइल मिनरल्स के जो कण हैं उनका मिक्सचर है, मतलब सॉइल बनी हुई है मिनरल्स के मिक्सचर से। These particles vary in size and shape, ये साइज और शेप में अलग अलग होते हैं। Soil also includes many living organisms, soil में भी, मिट्टी में भी बहुत सारे living organism हैं। Dead, मरे हुए and decayed plants and animal called humus, मरे हुए और नष्ट हुए plants और animal humus कहलाते हैं। Air and water also present between soil particles, हवा और पानी भी मिट्टी के कणों के बीच में रहते हैं। मैनी ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवॉर्म, कुछ ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अर्थवॉर्म है, इंसेक्ट है, वो मिट्टी में प्रेजेंट रहते हैं। दे कॉज शिफ्टिंग ऑफ सॉइल एंड प्रोवाइड स्पेस फॉर एयर एंड वाटर, उनके कारण इसमें मिट्टी में स्पेस बनता है एयर और वाटर के लिए। द कंपोजिशन ऑफ सॉइल, टेक्सचर, थिकनेस एंड कलर ऑफ सॉइल वेरी एट डिफरेंट प्लेस, हर जगह का मतलब जगह जगह के अनुसार सॉइल का टेक्सचर, कलर और उसका जो कंपोजिशन होता है वो मोटाई अलग अलग हो सकती है। सॉइल का जो वो बना हुआ है फॉर्मेशन, 5% ऑर्गेनिक मैटर, 25% वाटर, 45% मिनरल पार्टिकल्स और 25% एयर। सॉइल प्रोफाइल, देयर आर डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल दैट मेक्स अप द सॉइल प्रोफाइल। सॉइल में कई अलग अलग लेयर होती हैं। सबसे पहले देखिए फोटो के अनुसार, सबसे पहले तो ऊपर पेड़ पौधे दिख रहे हैं, फिर टॉप सॉइल है, फिर सब सॉइल है, फिर बेड रॉक है, तो इस तरह से अलग अलग पोर्शन है। उसके बाद क्या है, तीन वो है। द थ्री मेन लेयर्स आर एज फॉलो, टॉप सॉइल, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टॉप सॉइल, जो सबसे ऊपर की जो अपर मोस्ट लेयर है वो टॉप सॉइल कहलाती है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो हियर, ज्यादातर प्लांट्स टॉप सॉइल में होते हैं। एज रूट्स आर फिक्स्ड इन द टॉप सॉइल, क्योंकि उनकी जो जड़ है वो टॉप सॉइल में ही होती है। मैनी एनिमल्स आल्सो बुरोज टू लिव इन साइड द टॉप सॉइल, बहुत सारे जानवर इसी टॉप सॉइल को खोदकर उसके अंदर रहते हैं, जैसे खरगोश वगैरह जो अपने वो बनाते हैं इसी टॉप सॉइल को ही खोदते हैं, वो नीचे तक नहीं जा पाते। फिर है सब सॉइल, द सॉइल बिलो द टॉप सॉइल इज सब सॉइल, टॉप सॉइल के तुरंत बाद जो है वो सब सॉइल है। इट कंसिस्ट ऑफ मोस्टली स्मॉल रॉक्स, इसमें छोटी छोटी टुकड़े होते हैं, कंकड़ पत्थर टाइप। ओनली द रूट्स ऑफ बिग ट्री कैन रीच दिस सॉइल टू फिक्स देम फर्मली इन द सॉइल, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी ही जड़ इतनी गहराई तक जाती है कि वो सब सॉइल में जा सके। फिर है बेड रॉक, ब्लो द सब सॉइल के नीचे, द सॉइल हैज ओनली बिग रॉक, एक बड़ी सी चट्टान होती है। आप फोटो के अनुसार देखें, नीचे तो सारे एक सा है, ऊपर जो है उसमें कुछ टुकड़े टुकड़े से नजर आ रहे हैं। तो जो बेड रॉक होती है वो बिग होती है, बड़ी होती है और बहुत हार्ड होती है। द लेयर इज नोन एज बेड रॉक, ये वाली लेयर बेड रॉक के नाम से जानी जाती है। रूट कैन नॉट पास थ्रू इट एज इट इज वेरी हार्ड, जो जड़ होती है वो यहाँ तक नहीं जा पाती। अभी जैसे आपने गमले में मिट्टी लगाई है, जमीन में, गमले का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो वो जो ऊपर की कुछ पेड़ों की तो
जड़ ऐसी होती है, हालांकि इसमें तो केवल वो टॉप सॉइल ही है जो हम गमले में भरते हैं, ना तो वो सब सॉइल है ना बेड रॉक है, बेड रॉक तक का तो मतलब ही नहीं। जो गमले में हम कोई पौधा लगाते हैं तो कुछ पौधों की जड़ तो इतनी गहराई तक चली जाती है कि गमले के जो नीचे छेद होता है जमीन तक भी पहुंच जाती है, तो वो तो हो गई अंदर। नहीं तो ज्यादातर पेड़ की जो जड़ होती है वो ऊपरी ऊपरी हिस्से में होती है। इसी प्रकार जो ज्यादातर प्लांट्स हैं वो टॉप सॉइल में रहते हैं। कोई कोई जो बड़ा पेड़ होता है वो काफी गहराई में होता है, उसको उखाड़ना मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद जो बेड रॉक होती है वो एक बड़ी चट्टान की तरह होती है, काफी हार्ड होती है, वहां तक जड़ नहीं पहुंच पाती। ये बात कर रहे हैं हम इस समय जमीन की। सॉइल एरोजन, तो ये तो हो गया सॉइल प्रोफाइल कि कौन कौन सी उसकी लेयर्स हैं। सॉइल एरोजन, सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ क्रशिंग ऑफ द रॉक। सॉइल मिट्टी कहाँ से बनती है? टूटने से या क्रश करने से, चट्टान के। क्रश्ड एंड पावर्ड सॉइल इज लाइटर देन द रॉक। जो क्रश्ड हो जाती है, टूटी होती है, वो लाइट हल्की हो जाती है उस रॉक की अपेक्षा, नीचे वाली की अपेक्षा। सो इट कैन बी इजिली फ्लोन अवे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह बह जाती है, पानी से बह जाती है, उड़ भी सकती है। नेचुरल एजेंट लाइक विंड, वाटर एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, हवा से, पानी से या ह्यूमन एक्टिविटीज से, लाइक माइनिंग कॉज कैरिंग अवे ऑफ द टॉप सॉइल, जैसे खुदाई करी तो टॉप सॉइल चली गई। द प्रोसेस ऑफ कैरिंग अवे द टॉप सॉइल, जो इनका टॉप सॉइल का जो प्रोसेस है उसको ले जाने का पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, वो दैट इज कॉल्ड सॉइल एरोजन, वो सॉइल एरोजन कहलाता है। सॉइल एरोजन मेक द सरफेस अनइवन एंड रिड्यूस इट्स फर्टिलिटी। सॉइल एरोजन के कारण जो सरफेस है वो अनइवन हो जाती है, कहीं से तो बहुत सारा मिट्टी चली गई तो इससे, और कहीं है भी तो वो अनइवन होगी। दूसरी बात ये है कि जो उसकी फर्टिलिटी थी वो उसके साथ ही चली गई। अब ये नीचे ये वाली सॉइल आ गई सब सॉइल, ये इतनी फर्टाइल नहीं होगी, नहीं होती है। अनदर काज ऑफ सॉइल इरोजन इज ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल। दूसरा कारण क्या है? कैटल्स का ग्रेज करना, चरना, खाना। ओवर ग्रेजिंग रिड्यूस द कवरेज ऑफ लैंड विद ग्रास मेकिंग सॉइल लूज एंड वीक। जो ओवर ग्रेजिंग है, किसी एक ही जगह पर उनका चरने से मिट्टी की जो वो लूज हो जाती है और उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन, टॉप साइड ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ द अर्थ। जो सॉइल इरोजन का क्या प्रभाव पड़ता है? जो विंड से, वाटर से, जो भी मैंने बात की थी कि मिट्टी की टॉप सॉइल चली जाती है बहकर, तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है? उसका प्रभाव ये होता है कि वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल लेयर होती है। एज इट हैज़ न्यूट्रिएंट्स, इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सॉइल इरोजन वॉशेज इट अवे एंड एक्सपोज द लेस फर्टाइल सब सॉइल टू द सरफेस। सॉइल इरोजन के कारण वो जो टॉप सॉइल है, जो फर्टाइल थी, वो तो बह गई, और जो कम फर्टाइल सॉइल है वो खुल गई, मतलब वो सामने आ गई, वो ऊपर आ गई। प्लांट्स कैन नॉट ग्रो इन लेस फर्टाइल सॉइल एंड हार्ड सब सॉइल। प्लांट्स इसमें ग्रो नहीं कर पाते कम फर्टाइल सॉइल में या हार्ड सब सॉइल में। सॉइल एरोजन फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कैन चेंज अ फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट। और एक बहुत लंबे समय तक यदि सॉइल एरोजन हो रहा है तो जो फर्टाइल लैंड है वो डेजर्ट में बदल जाएगी, रेतीली, मतलब वहां पर जमीन हो जाएगी। The washed out top soil carried away by the wind or water gets deposited in the river bed or into the sea। जो washed है जो टॉप सॉइल थी, वो जो बह के आ गई, या तो वो समुद्र में या रिवर बेड्स में जाकर जम जाती है। वहां से तो बह के आ गई पानी के साथ, वो नीचे भी जम गई। दिस डिपोजिशन ऑफ द फर्टाइल टॉप सॉइल इन वाटर बॉडीज नोन एज सिल्टिंग। वाटर बॉडीज में ये जो उनका जमना है ये सिल्टिंग कहलाता है। एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन किस किस के कारण होता है? बाय विंड, हवा के द्वारा। व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो दे कैरी अवे गुड अमाउंट ऑफ टॉप सॉइल विच इज लाइट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब तेज हवा चलती है तो टॉप सॉइल का जो एक अमाउंट है वो अपने साथ उड़ा कर ले जाती है एक जगह से दूसरी जगह पर। पानी के द्वारा, रेन वाटर वॉशेज अवे द टॉप सॉइल स्पेशली ड्यूरिंग फ्लड्स। बारिश का पानी टॉप सॉइल को बहा कर ले जाता है, स्पेशली बाढ़ के दौरान। फ्लड्स कैरी मोर टॉप सॉइल इन द फॉर्म ऑफ सिल्ट। जो बाढ़ है बहुत सारे टॉप सॉइल को ले जाता है और वो समुद्र में या नदी में नीचे जमती जाती है, जो सिल्ट बन जाती है। बाय ह्यूमन एक्टिविटी, कटिंग ऑफ ट्रीज और प्लांट्स मेक द टॉप सॉइल लूज। पेड़ों के काटने से,
प्लांट्स के काटने से टॉप सोइल लूज हो जाती है, जैसे ऐसे उखाड़ा तो लूज हो गई। एंड कॉज सॉइल इरोजन, जिससे सॉइल इरोजन होता है। माइनिंग आल्सो लीड्स टू सॉइल इरोजन, माइनिंग मतलब खुदाई करना के कारण भी सॉइल इरोजन होता है। माइनिंग नॉट ओनली क्लियर द ट्रीज, इट आल्सो सॉफ्टन द सॉइल मेकिंग इट लूज। माइनिंग से केवल उसमें पेड़ तो काटते ही हैं, जो कि टॉप सॉइल है उसको सॉफ्ट भी बना देते हैं, लूज बना देते हैं, डस्टी बना देते हैं और इनफर्टाइल बना देते हैं। अब ये सॉइल इरोजन के पिक्चर दी हुई है। सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन सॉइल के मिट्टी संरक्षण का क्या तरीका है। इट टेक्स 1000 ऑफ ईयर टू फॉर्म ए फ्यू सेंटीमीटर लेयर ऑफ सॉइल। एक सॉइल कंजर्वेशन, इट टेक 1000 ऑफ ईयर टू फॉर्म ए फ्यू सेंटीमीटर लेयर ऑफ सॉइल। एक फ्यू सेंटीमीटर, कुछ सेंटीमीटर जो मिट्टी की लेयर होती है उसको बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। सो सॉइल शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इरोजन, तो इसलिए मिट्टी का जो बचाव है इरोजन से वो होना चाहिए। प्रोटेक्टिंग द सॉइल फ्रॉम सॉइल इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। मिट्टी के बहने को, कटाव को रोकने का, सॉइल इरोजन को रोकना ही सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल का, मिट्टी का संरक्षण कहलाता है। इट इज अवर ड्यूटी टू कंजर्व द सॉइल। वी कैन नॉट कंट्रोल द नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, रेन एंड फ्लड्स विच कॉज सॉइल इरोजन। ये हमारी एक ड्यूटी है मिट्टी का संरक्षण करना। जो नेचुरल प्रोसीजर हैं, जैसे विंड है, रेन है, फ्लड्स है, इनको तो हम नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन वी कैन अडॉप्ट सम मेथड टू रिड्यूस देयर इफेक्ट ऑन आवर सॉइल। हम कुछ ऐसे उनके इफेक्ट को हमारी मिट्टी पर ना पड़े, इसके लिए हम कुछ प्रयास कर सकते हैं। क्या प्रयास कर सकते हैं? इन प्लेन फील्ड्स, प्लेन फील्ड्स में हम क्या प्रयास कर सकते हैं? बाय ग्रोइंग ग्रास, इफ द फील्ड कैन बी कवर्ड विद ग्रास और सम फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स, the loss of soil can be avoided. Grass plant runners cover the soil fast and hold the soil with their fibrous roots. यदि हम प्लेन मैदान में जहाँ पर कि कोई घास या जल्दी उगने वाले पौधे लगाएंगे, तो वहाँ पर बाढ़ से, हवा से, कि इन चीज़ों से मिट्टी का बहाव नहीं होने का, मिट्टी बहकर नहीं जाने की, और उससे क्या होगा कि सॉइल को कंट्रोल करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। या उनकी जो फाइब्रस रूट होती है वो मिट्टी में रहती है, जिससे मिट्टी पकड़ी रहती है उनके द्वारा, और वो बहकर या उड़कर नहीं जाएगी। एफोरेस्टेशन, टू सेव द, डिफोरेस्टेशन का अपोजिट है एफोरेस्टेशन। मिट्टी के टू सेव द टॉप सॉइल, ट्रीज और स्मॉल प्लांट शुड बी प्लांट। टॉप सॉइल को बचाने के लिए छोटे पौधे या पेड़ ये सब लगाने चाहिए। द रूट्स विल बी होल्ड द सॉइल टाइटली एंड अवॉइड सॉइल इरोजन, जिससे जड़ मिट्टी को पकड़ के रखेंगी और सॉइल इरोजन से बच पाएंगे। प्लांटिंग ट्री इज नोन एज एफोरेस्टेशन, पौधे लगाना ही एफोरेस्टेशन कहलाता है। इन फॉरेस्ट और ग्रासलैंड, घास में और मैदान में या जंगल में क्या करना चाहिए? बाय अवॉइडिंग ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल एंड बाय रिप्लेसिंग द ग्रेज्ड ग्रास वी कैन कंट्रोल सॉइल इरोजन। जो एनिमल की जो ओवर ग्रेजिंग है उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए, और ग्रास को रिप्लेस करना चाहिए, मतलब चेंज कर करके ग्रास उगानी चाहिए, मतलब और उगा दें जिससे वो ज़्यादा गहराई तक नहीं उसको, मिट्टी को खराब कर पाएंगे। प्लांटिंग मोर ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाना, रिड्यूस सॉइल इरोजन। जंगल में, इन क्रॉप्स फील्ड, जो खेत हैं जहाँ पर फसल उगाई जाती है, उन खेतों में मिट्टी को इरोजन से कैसे रोकें? मेकिंग हाई बाउंड्रीज ऑफ मड इन द लार्ज फील्ड, ऊंची ऊंची बाउंड्री बनाना मिट्टी की बड़े बड़े खेत में कैन प्रिवेंट सॉइल इरोजन। दीज बाउंड्रीज आर फॉर्म्ड इन फॉर्म ऑफ बंड्स। ये जो बाउंड्रीज हैं ये बंद के रूप में बनाई जाती है, बंद ऐसे ताकि बहे ना। डिवाइडिंग बिग फार्म इनटू स्मॉल फील्ड, बड़े फार्म को छोटे छोटे खेतों में बांटकर कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ सॉइल बीइंग फ्लोन अवे, जिससे मिट्टी के बहने का जो खतरा है वो रुक जाएगा। इन हिल स्लोप्स, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर, इन हिली एरिया द स्लैंटिंग लैंड इज मोर एक्सपोज टू सॉइल इरोजन। पहाड़ी क्षेत्रों में जो हिली एरिया होते हैं वो सॉइल इरोजन के लिए ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, खुले होते हैं। बाय रेन वाटर फ्लोइंग वेरी रैपिडली, जिसमें बारिश का पानी तेजी से बह के आएगा। एज द वाटर फ्लोज इट कैरीज द टॉप सॉइल विद इट, जब पानी बहता है हिली एरिया में, नीचे बह के आता है, तो वो मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाता है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? स्टेप
और टेरेस, बीच बीच में स्टेप जैसे सीढ़ी होती है ना, ऐसे नीचे ऐसे बना देनी चाहिए, जिससे प्लांटेशन ऑफ सच स्टेप इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। और इस तरह का प्लांटेशन टेरेस फार्मिंग कहलाता है। दिस विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द इरोजन ऑफ सोयल। ये बहुत बड़े अच्छे महत्वपूर्ण रूप से सोयल इरोजन को रोकेगा। ऑन फील्ड्स नियर रिवर, नदियों के पास के फील्ड्स में क्या करना चाहिए? डैम्स एंड एम्बार्कमेंट्स आर यूजफुल इन चेकिंग सोयल इरोजन। बांध और एम्बार्कमेंट मतलब जगह जगह रोक लगाना, सोयल इरोजन को रोकता है। एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट मतलब किनारे से बना देना। आर यूजुअली बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर, ये नदी के किनारों पर बनाए जाते हैं। विद स्टोन और रॉक्स, बड़े बड़े पत्थरों से, छोटे बड़े पत्थरों से नदी के किनारों पर इनको बना दिया जाता है, जिससे ड्यूरिंग हैवी रेन्स, भारी वर्षा के दौरान, बाढ़ के दौरान, द रिवर ओवरफ्लो होगी। द एम्बैंकमेंट स्टॉप द वाटर फ्रॉम फ्लोइंग इनटू द फील्ड, जिससे वो जो एम्बैंकमेंट बने हुए हैं वो पानी को रोक लेंगे खेतों में बहने से। डैम्स कलेक्ट फ्लड वाटर, और जो बांध होते हैं वो बाढ़ के पानी को कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। इट डज नॉट अलाउ रेन वाटर टू फ्लो इन फील्ड्स, इससे बारिश का पानी खेतों में नहीं जा पाता। दस प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, और ये सॉइल इरोजन को रोकता है। द वाटर कलेक्टेड इन द डैम्स कैन बी यूज्ड फॉर इरिगेशन, और जो डैम्स में वाटर कलेक्ट होता है वो सिंचाई के लिए यूज किया जा सकता है बाद में, और बिजली के उत्पादन के लिए यूज किया जाता है। लेट्स रिवाइज। सॉइल इज द टॉप पोर्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट। देयर आर 3 लेयर ऑफ सॉइल: टॉप सॉइल, सबसॉइल, bedrock. Soil is the most important medium in which plants grow. Strong winds, rain, floods and man's activity cause soil erosion. Soil can be conserved by growing grass, plant and trees. Exercises हैं. Vocabulary: soil erosion, carrying away of topsoil by natural agent like wind and water or due to human activities. Soil conservation, protecting soil from being carried away by wind or water. Exercises: the topmost portion of the earth is known as soil. Soil is a mixture. The soil below the topsoil is subsoil. The process of carrying away the topsoil is known as erosion. It takes thousands of years to form a few centimeter. Correct word को टिक करना है. Fill in the blanks. टिक द करेक्ट, जो सही है उन पे टिक लगाना है, जो रॉन्ग है उनको क्रॉस करना है. टेरेस फार्मिंग इज डन इन प्लेन्स. नो. ओवरग्रेजिंग काज सॉइल इरोजन. यस. एम्बैंकमेंट आर मेड ऑन रिवर टू अवॉइड सॉइल इरोजन. यस. डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी. नो. ग्रोइंग ग्रास इन ओपन फील्ड रिड्यूस सॉइल इरोजन. यस. व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल? मिट्टी किसको कहते हैं? व्हाट डज सॉइल कंटेन? सॉइल में क्या क्या होता है? एक्सप्लेन द लेयर ऑफ सॉइल. सॉइल की लेयर कौन कौन सी है? व्हाट इज सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन क्या है? हाउ इज मैन रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन? मनुष्य सॉइल इरोजन के लिए कैसे रेस्पॉन्सिबल है? वाटर एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट्स क्या है? व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन? सॉइल कंजर्वेशन क्या है? ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड.